नमस्ते जी। छठी पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक माँ की ममता में कितनी ताकत होती है। क्या ये शक्ति किसी नास्तिक को आस्तिक बना सकती है? आइए इस कथा में छठी मैया की लीला जानें। बहुत समय पहले एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। उस परिवार में बूढ़ी अम्मा का बेटा और इसकी बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी और हर साल पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ माता का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा करने की तैयारी कर रही थी, बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। बाजार से पूजन के लिए सामग्री लेकर आ रहा था। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा की बहू अपनी सासू अम्मा पर हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू के वचनों का छठ मैया के परम भक्त बूढ़ी माई पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी धुन में मस्त थी। छठ पूजा करने को बूढ़ी माई तैयार हुई, परंतु बहू बोली, ये सब बेकार है माई। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगे, अपने आप पर मुसीबत लाओगे। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बूढ़ी माई मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इसी छठ व्रत को किया था, तो छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली। और तुझे पता है बहू, ये तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मान ले बहू, तू भी मेरे साथ छठ व्रत को कर। छठ मैया तेरी भी गोद जरूर भर देगी। मगर वो नए युग की नई सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू अम्मा से बोली, मुझको कौन सा दुख है माई, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है इस दुनिया में, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने के बाद भी बहू को उन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई करती जा रही थी। तब उसका पति वहां आया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो प्रिय, देवी देवता के प्रति अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत करने में माताजी का सहयोग करो। लेकिन वह अपने पति के बात भी मानने को तैयार नहीं थी। सीधे सीधे बोल दी कि ना जी ना, मुझे नहीं पड़ने इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते। वो बोला, ठीक है बाबा, तुम्हें जो मर्जी वो करो। मैं तो अब छठ माता का घट सजाने जा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ शाम को वहां आकर छठ मैया के चरण कमलों में सर झुकाकर उनकी पूजा कर सके। बेटा हाथ में कुड़ल लेकर नदी तट पर चला जाता है और छठ माता की पूजा हेतु सुंदर घट बनाने में जुट जाता है। अपनी माता को पूजा की तैयारी में मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपने माँ संग ठेकुआ छनवाता है। पूरे भक्ति भाव से माँ और बेटा छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा आम की लकड़ी जलाकर छठ माता के लिए ठेकुआ बना रही थी और उसका बेटा बड़े ही लगन से हर काम में अपनी माँ का सहायता कर रहा था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने घर और दरवाजे को गाय के गोबर से लीप रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है। पूरे घर को गोबर ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसी गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम और तुम्हारी माँ बड़े भक्त बनते हो, गोबर से लीपने का ये कौन सा त्योहार है। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहा कर ही घर आना।
बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा उसे समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता, गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिससे घर को लीपने से बहुत सारी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली, हाँ, पहले तो आम की लकड़ी पर ठेकुआ बनाए और अब गोबर से घर को लीप कर पूरे घर को गोबर बना दिया। इन दोनों के बहस के बीच बेटा आकर बोला, अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाके तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजा वालों को दरवाजे पे बुलवाकर दौरा उठा के वे लोग चल पड़े। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू तो इन सब में कोई रुचि नहीं रखती थी। वो तो सच धज के मटक मटक के चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो आखिरकार बहू अपने पति और सासू अम्मा के साथ छठ माता के घाट पर तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वो पूजा करने के बजाय मेले घूमने में लग जाती हैं। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहां नहीं पाकर उसे ढूंढने लगता है, तो कहीं हलवाई पर वो स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाती नजर आती है। पति उससे जाकर बोलता है, अरे प्रिय, ये क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई हो तो कुछ देर तक माँ के साथ बैठो। पत्नी झुंझला कर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी पीऊंगी। आप अपना पूजा पाठ करो, मुझे पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं। इनकी बहस आपस के सब लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहां से चला गया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वह बेटा घाट के पास में जाता है और जैसे ही स्नान करने को डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते डूब जाता है। डूबते डूबते वो बचाने की जोर जोर चीख लगाता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज कहाँ से आ रही है पता नहीं चलता है। कोई तो जाओ, ढूंढ के लाओ, सब लोग यही चिल्लाने लगे। यह बात जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चली कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट कर रोने लगी और छठ माता से ही सवाल कर दिया, अरे माँ, मैं माँ हूँ, तू भी माँ है? तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से अपना बेटा छीन लिया? अरे माँ, जब से मेरी शादी हुई पिछले 30 सालों से तेरी पूजा करते आ रही हूँ। बोल माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरे गोद को सूना कर दिया? बोल माँ, मुझसे या मेरे लाल से ऐसी क्या भूल हो गई जो तूने मुझसे मेरा लाल छीन लिया? अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी माँ। हे माँ, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। मेरा लाल मुझे लौटा दो माँ। यदि तूने मेरा लाल मुझे नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त इसी नदी में कूद अपने प्राण त्याग देगी। अब या तो तू मेरे बेटे को लौटा या मेरे भी प्राण ले ले माँ। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्रतियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्रती गहरे पानी के अंदर डूब गया। पानी में आगे बढ़ने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। ये बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है। वहां जाकर जब वो देखती है कि उसकी सासू माँ तहाड़ मार कर रो रही है और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे सदमा लग जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है, पागलों की तरह लोगों के रखे ईख को उठा के फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है, मैंने तो पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ वट के पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान ना देने के वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। अपनी सासू माँ को बुरा भला बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर जितने भी छठ व्रती थे
सबकी सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन सब लोग छठ मैया को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो। छठ माता तो है ही दयालु। माता कभी अपने भक्तों को उदास नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में व्याकुल बूढ़ी माँ जैसे ही पानी में जान देने के लिए जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की तरफ जोर से आती है। उसी लहर में से उस बूढ़ी माँ का बेटा बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर घाट पर खड़े सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अपने बेटे को पुनः पाकर बूढ़ी अम्मा खुशी से जोर जोर से रोने लगी और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक न पा रही थी। यह सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों की तेज आवाज के साथ एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में छठ माता उस बूढ़ी अम्मा के बहू से कहा, मेरी पुत्री, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त पूरे भक्तिभाव से मेरी पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर ध्यान हो गई। घाट पर मौजूद सारे लोग छठ माता के नाम के जय जयकारे लगाए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप भी छठी का यह महापर्व मना रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी व्रत पूजा सफल हो और छठी मैया आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय छठ माता की।